किसान की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी। मासिक पंचायत में किसानों की मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रहा है प्रशासन, किसान नेताओं ने जोर जोर से उठाया मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन भानु जिला अध्यक्ष पातीराम चौधरी के नेतृत्व में की गई, जिसमें जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर जरवर ब्लॉक की ग्राम सभा गंडारा में संचालित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीसी संचालक रोहित श्रीवास्तव व दो अन्य साथियों के द्वारा करोड़ों रुपए के गबन का मुद्दा एवं विभिन्न मुद्दों पर विज्ञापन भी दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार सदर सुरेश यादव के द्वारा ज्ञापन लिया, जिसमें पदाधिकारी में जनपद बहराइच के प्रभारी धर्मचंद महेश, प्रदेश सचिव मोहम्मद असमैन खान, जिला मीडिया प्रभारी आफ्ताब आलम, प्रदेश प्रवक्ता शिवभूषण सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राशिद अली जी व अन्य तमाम पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। संचार माध्यम से मीडिया से बात करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री रजीउद्दीन बच्चन जी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रहा है। जनपद के सभी अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर के उसका जल्द से जल्द निस्तारण करें, वरना बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी, जिसका जिम्मेदार शासन में प्रशासन रहेगा। की भी उसमें आवश्यकता है, परंतु बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रही। इस समस्या को संज्ञान लिया जाए। और इसके अलावा छुट्टा जानवर है, जंगली गाय, नीलगाय भी है। अभी 1-2 दिन पहले आपने समाचार पत्र में पढ़ा था होगा कि इन्हीं जानवर को बचाने के लिए बेचारे लोगों का जान चली गई। तो इस तरह से आए दिन दुर्घटना होती है। और ये पशु संचालक जो गौशाला संचालक है, ये मनमानी कर रहे हैं। रात में गाँव को छोड़ देते हैं और जब उनकी शिकायत होती है तो 2-4-10 दिन के बाद फिर पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का इतना पैसा ये खा रहे हैं, डकार रहे हैं, तो कम से कम ये पशुओं को चारा खिलावें। 5वां बिंद है IPL चीनी मिल जनरल रोड से जो इंदौलिया तक संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसका मरम्मत कराया जाना नितांत आवश्यक है, अन्यथा इस पर भी दुर्घटना होती है। और ये गन्ना विभाग ही बनवाता है। खंड विकास जारवा ग्राम पंचायत हैदरपुर नवस्था में मजरा गांव अचरेहरा गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है, परंतु लगभग संपर्क मार्ग का निर्माण न होने से ग्रामवासियों को राजमार्ग पर आने जाने में काफ़ी बाधा हो रही है। नेशनल हाईवे से लगा हुआ 900 मीटर गाँव है, राष्ट्रीय राजमार्ग से अभी तक ये गड़बड़ जो है वो तो वीडियो साहब के उसमें होगा ना, ग्राम वाली सड़क है ये। नहीं, नेशनल हाईवे से लगा नेशनल हाईवे नहीं, वो लोक निर्माण विभाग भी बनवा सकता है। 7वां बिंद हमारा है उपखंड मटेरा अंतर्गत कस्बा नवाबगंज बाबागंज थाना स्थित आर्याबंग के पास लोहे का एक विद्युत पोल लगा है जो पूरी तरह से नीचे सड़ गया है। उससे 11,000 की लाइन संचालित हो रही है और कभी भी बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। अगर इन छोटे समस्याओं का ये जिला प्रशासन बड़े बड़े अधिकारी जो डकार रहे हैं ये नहीं कर सकते तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मजबूर होकर के या तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसी तरह से 8वां बिंदु है पूर्व में 17/7/2023 16/8 को दिए गए ज्ञापन पत्र में आबकारी विभाग से संबंधित उल्लेख किया गया था। आबकारी विभाग से उल्लेख किया गया था। इसमें जनपद के प्रत्येक भांग की दुकानों पर चिप्पड़ और गांजा अवैध तरीके से बिक्री हो रही है। किसी भी सब कोई गुमटी रखा है हार में, कोई रखा है खलिहान में, कोई ऐसे सब बेच रहे हैं और आबकारी अधिकारी को पूरी नहीं हो रहा है जानकारी है। हाँ, और नहीं तो ये भी 10 दिवस के अंदर धरने पर हम लोग जाएंगे। आदमी बहुत हमारा खराब होता चला जा रहा है, इसको खा करके नशे के हालत में 80% युवा बर्बाद हो रहा है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स इनके हैं थाना नवाब से रिलेटेड। ये 9वां बिंदु है थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम गंगापुर कुरैया निवासी दलित महिला है। इसके बारे में लगातार कई बार, जबकि इसका मुकदमा भी पंजीकृत है और इसके पति को विपक्षियों ने, मैंने भी जांच करवाया है, वो कई लोगों को ले जा करके पंजाब में या तो बेच दिया या तो उसको मार दिया। लेकिन थाना नवाबगंज की पुलिस और क्षेत्र अधिकारी नानपारा किन कारणवश राजनीति से प्रेरित है या
पैसे से प्रेरित हैं। अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसके पति को बरामद नहीं किया गया, तो हम लोग थाना नवाबगंज के प्रांगण में के गेट पर बैठ करके प्रदर्शन भी करेंगे, घेराव भी करेंगे और धरना भी चलाएंगे। अच्छा, और ये है ब्लॉक नवाबगंज के कस्बा बाबागंज कुट्टी। एक माँ बेटे रह रहे हैं, विद्युत विभाग की देखिए मनमानी, माँ बेटे रह रहे हैं, केवल गरीब परिवार है। उसके यहाँ एक उसके माँ से सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन हुआ था। उस कनेक्शन में मीटर भी लगा था। 2022 में उसने पूरा पेमेंट जितना बकाया था जमा कर दिया था, और जमा करने के बाद दूसरा उसके लड़के से कनेक्शन बना करके और मीटर लगा करके उसके ऊपर 45,000 का बिल भेज दिया 1 साल के अंदर। जब ये इसी तरह नानपारा चीनी मिल में तैनात गार्ड के पद पर जिलेदार तिवारी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी ममता तिवारी जो नौकरी उनको प्रदान कराया जाए उनके स्थान पर। वो लगातार कई बार 12वां बिंदु है जनपद बहराइच के कैसरगंज में संचालित भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा गंडारा में बीसी केंद्र ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कराया गया है। मुक्त बीसी संचालक रोहित श्रीवास्तव के द्वारा ग्रामीणों का जमा निकासी किया जा रहा था। संलग्न उपभोक्ताओं के द्वारा कैसरगंज में SBI ब्रांच पर जब जमा करने जाते थे, अपना रुपया जब जमा करने जाते थे, तो शाखा प्रबंधक सीधे इस बीसी केंद्र पर भेज देते थे। इससे स्पष्ट होता है कि बीसी केंद्र संचालक से प्रबंधक की बहुत तगड़ी और लंबी सारगांठ थी, भेज देते थे। और जो है इसमें ये जो है शाखा प्रबंधक है प्रकलेश वर्मा, ये पैसा किसी भी उपभोक्ता का अपने शाखा पर नहीं जमा करते, जो निहायत गलत है। जिम्मेदारी शाखा की थी, लेकिन बीसी पर ये क्यों भेजते हैं, ये पहली बात। दूसरी चीज़, उस बीसी केंद्र का संचालक जो है रोहित श्रीवास्तव, उसका भाई रानू श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, ये उस जो है बीसी केंद्र पर बैठ कर के संचालन करते थे, और जो है जो भी उपभोक्ता जाता था उनका पैसा जमा न करके सीधे दूसरे खाते में ये ट्रांसफ़र कर देते थे। उनका पैसा पासबुक में जमा निकासी के नाम पर ये पैसा ये इसमें खाता दिया गया है। ये खाता है जिस खाते में उनके द्वारा, और इसमें सब पूरी रिकॉर्ड हमने लगा दिया है। एक एक बिंदु पर इसकी जांच होनी चाहिए सर, अन्यथा इसके लिए हम लोग जो है सबसे ज़्यादा सर इसी खाते में ट्रांसफर हुआ था। सबसे ज़्यादा इसी खाते पर करोड़ों रुपए का बना भाई का खाता या किसका। और जब शाखा ये वाला जो है जी सबसे ज़्यादा जी। तो ये तीनों और चारों दोषी हैं। इनका पैसा 10 दिवस के अंदर अगर प्रशासन नहीं कराया तो हम लोग मजबूर होकर के ये ठंड और कोहरे में हम लोग जान गंवाने के लिए यहाँ आ जाएंगे। तब आपकी भी जिम्मेदारी बनी। बिल्कुल आप जो दे रहे हैं CM महोदया की तरफ से संबंधित विभाग को भी लेटर, और इसको 10 दिवस हो। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।